गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है संडे। भाई पहले जब संडे आता था, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो कितना अच्छा लगता था कि आज संडे, आज छुट्टी है। लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो संडे भी दोस्तों बहुत ज्यादा बोर लगने लगा होगा अब आपके लिए कि यार क्या ही संडे बनाऊं, क्या मंडे बनाऊं। ठीक बात भी है, बिल्कुल सही बात है। भाई जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना उस दिन संडे बनाओ, गाँव में आओ, आराम से छुट्टी पर है ना, या जहां पर आप है वहां संडे बनाओ, चार दोस्तों के साथ बैठो, फिर वो मजा ही अलग है। ठीक है, तो भाई सफल हो जाओ दोस्तों। 2025 में एक आपके लिए बैक टू बैक मौका मिला, खासकर वर्दी वालों के लिए जो वर्दी की चाह रख रहे हैं भाई कि हमको वर्दी मिल जाए किसी तरह से। तो भाई बैक टू बैक मौका मिलना ये खुद में ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, ये 2018 में हुआ था, अब 2025 में हो रहा है, जहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है। 60,244 में 60,244 किस्मत जाग गई है। 60,244 लगभग वर्दी मिल चुकी, मेडिकल बाकी है। अभी जितने भी बाहर हुए थे कैंडिडेट्स, इसमें फिर उम्मीद है 3 बरस की छूट मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर सबको मिलती है फिर सपने आपके साकार होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है ना, अच्छे से इस बार आपको मेहनत करना है, टारगेट कितना लेके चलना है, ये बहुत चीज मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। पिछली बार मैंने ऐसी ऐसी रणनीति बताई थी तो शायद जो जो उस पर खरा उतरा ना सिलेक्शन पाया है। तो इस बार भाई आपको भी पीछे नहीं हटना है। 240 नंबर लाना ना खुद में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आसान लगने लगेगा 240 नंबर लाना जब आपकी मेहनत या था वो पीछे। ठीक है, तो कैसे करनी है मेहनत बहुत अच्छे से बताऊंगा, और दोस्तों सब्जेक्ट वाइज स्कोर भी बताऊंगा बहुत अच्छे से तरीके से। ठीक है ना, सेफ स्कोर सब्जेक्ट वाइज अगर जितना स्कोर बताऊंगा उतना कर लिया तो समझो सेफ रहोगे 2025 के लिए। अभी बताया था ना पिछली भर्ती में कि 2020 2020 जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कम मत रखना अपना टारगेट, सेफ रहोगे। वही चीज हुआ है, हालांकि कम गई कट ऑफ, उसके बाद फाइनल कट ऑफ देखो 220 से कुछ ही कुछ कम रह गई है। ठीक है ना, 220 टारगेट होता 100% पास होता है। अच्छा दोस्तों, तैयारी कर रहे हो 2025 के लिए तो भाई एक बार बेस्ट बुक्स देख लो, है ना। बेस्ट बुक्स में दोस्तों आप लोग देख सकते हो किरण पब्लिकेशन की दोस्तों, जहां पर सॉल्ट पेपर्स आपके लिए मिल जाएगा 2006 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, सभी यहां पर आपके लिए व्याख्या सहित मिल जाएगा। और खासकर साथ में 32 सेट्स भी मिल जाएंगे दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है आपके ये सॉल्ट पेपर्स, है ना। आप लोग देख सकते हो सॉल्ट पेपर्स 2006 से लेकर 2024 तक, है ना, व्याख्या सहित। कांस्टेबल पीएससी दोनों पहले भर्ती होती थी मिक्स, है ना, तो सब सॉल्ट पेपर साथ में मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों इनका एक क्या बोलते हैं प्रैक्टिस वर्क बुक भी है, जिस करंट अफेयर्स के साथ करंट अफेयर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, साथ में दोस्तों इनके सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी है, जैसे हिंदी, रीजनिंग, जीके, है ना। तो एक बार आप सभी लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाई 240 नंबर ये बात तो चल रही है, लाएंगे कैसे। सबसे बड़ी बात ये है ना, जब एग्जाम में जाते तो हम गलतियां बहुत सारी करते हैं। क्यों करते हैं? प्रैक्टिस कम होने की वजह से। भाई इस बार स्कोर बहुत कैंडिडेट्स ने ऐसे किया है, कोई 240, कोई 235, कोई 225, कोई 250 तक स्कोर किया है। मेरे हिसाब से अगर आप 225 प्लस स्कोर करते हैं 300 में से तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका। इस बार भी आप लोग सोचो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी 250, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टारगेट लेके चलो 230 से 240 नंबर का। कट ऑफ आप जब देखोगे, जब भर्ती आएगी, ये कम है वैकेंसी, मैं मान रहा हूँ कि 22-25 हजार वैकेंसी, कोई बहुत ज्यादा बड़ी भर्ती नहीं है। इस बार फॉर्म भी बहुत कम पड़ेगा। अभी 3 साल की छूट मिली थी, इस वजह से 50 लाख फॉर्म पड़ा था। ठीक है ना, अभी छूट की संभावना है। मिलना ना मिलना अलग चीज है, अगर मिलती है तब भी 50 लाख संख्या फॉर्म की नहीं जाएगी, सिर्फ 40 लाख रहने वाली है। अच्छा चलो वो चीज बात की है। पहले आप सब्जेक्ट वाइज स्कोर जानो कि कितना किसमें करना है। देखो सबसे पहले आप हिंदी पकड़ लो भाई। 37% आपके आने वाले हिंदी के। अगर आप लोग सोचो 37 में से अगर आप 35 ना कर पाए ना, तो फिर वही आपका हाल होगा फिर जो अब तक हुआ है भाई। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने सभी चैप्टर्स का अच्छे से अध्ययन कर लिया और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, सभी बहुविकल्पी भी बहुत अच्छे से देख लिए, लेसन पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ लिया अपना, मतलब कि पूरा आपने जैसे कि कर कर लो लेसन पूरा आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक, उसके बाद उसके सभी बहुविकल्पी अच्छे से लगा लिए, प्रैक्टिस कर ली, कहने का मतलब उसी पर वहीं पर। तो आप जब प्रश्न, जब आप चाहे टेस्ट लगा के देखना, मॉक टेस्ट या कुछ भी, अच्छे से आपने अध्ययन किया है तो उसका, उस चैप्टर का आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने ये पढ़ा है, गलत नहीं हो सकता। तो इसीलिए कह रहा हिंदी के जितने चैप्टर्स हैं सभी कंप्लीट कर लो। 2 क्वेश्चन इसलिए गलत हो सकते हैं, जैसे कभी पर्यायवाची उल्टा सीधा पूछ लिया है, कुछ और एक क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछ लिया। तो मेरे हिसाब से 35 क्वेश्चन हिंदी में करोगे ना, बहुत अच्छा स्कोर रहेगा भाई। ठीक है ना, सिलेक्शन वाला ये आपका स्कोर है। 1-2 क्वेश्चन कम होंगे चल जाओगे, टेंशन ना लो, लेकिन 35 का टारगेट लेके चलना। मैथ भाई 25 क्वेश्चन के आसपास आने लगा, तो 20 क्वेश्चन मैथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ वो लेवल का नहीं आता जो आप लोग सोचो आपके ना बन पाएगा। जितने भी प्रीवियस के पेपर्स हैं सभी उठा के देख लो, ये कहोगे 25 में से 20-22 तो आसानी से बना देंगे। ठीक है ना, आराम से बना देंगे, यही कहोगे। जीके
जीके एक ऐसा सवाल है दोस्तों, जहां पर आप 38 में से फंस गई तो 25 भी कर दोगे, 30 भी कर सकते हो, ना फंसी तो 15-10 करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक एवरेजन स्कोर आपको 20 लेके चलना पड़ेगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, वर्दी की चाह रख रहे हो भाई, तो 20 का टारगेट रखना पड़ेगा। हो सकता है आप 16, 17, 18 पे भटक जाओ, हो सकता है आप 20 से 21, 22, 30, 24 तक कराओ, ठीक ना। तो ये कोई बात नहीं, एवरेज 20 स्कोर लेके चलो, ठीक है। रीजनिंग 50 में से 45, मैं तो कहूंगा रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जहां पर आप फुल मार्क्स भी ला सकते हो। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप फुल मार्क्स भी ला सकते हो, ठीक है ना। तो हिंदी और रीजनिंग में अगर जिसने 80 स्कोर कर दिया है, 80 स्कोर 87 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और रीजनिंग के, 80 स्कोर आपको यहीं पर करना है। फिर बचा मैथ और जीके में 20-20 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जहां पर आप लोग सही कर जाओगे ना, 120 क्वेश्चन मतलब ही होता है 240 नंबर। अब ये टारगेट आपका सेट हो गया कि 240 नंबर, इस सब्जेक्ट को हमको इतना टारगेट करना है। यानी हिंदी रीजनिंग 101% कंप्लीट होनी चाहिए। मैथ में 2-4 अगर चैप्टर्स मेरे रह गए जो मुझ पे ना निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जीके थोड़ी बहुत रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, जीके में 15-20 करना है मुझे, और मैथ में 20 क्वेश्चन करना है, बाकी नहीं हटेगा। हिंदी रीजनिंग नहीं निकलनी चाहिए। और 240 मैं कहता हूं जब आप टारगेट रखोगे, हो सकता है आप 240 प्लस करके और 250 तक का रहो, हो सकता है आप 230 पे अटक जाओ, 225 पे अटक जाओ, 220 पे अटक जाओ, लेकिन ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब इतना टारगेट आपका होगा तो देखा जाएगा कि लास्ट में हाँ, आप बहुत करीब हो सफलता के। इस बार ऐसा ही हुआ है कैंडिडेट के साथ, जिनका बहुत अच्छा टारगेट लेके जो भी चला। अभी आप लोग सोचो अरे नहीं, 200 नंबर का टारगेट लेके चल रहे भैया, सिलेक्शन से बहुत दूर रहोगे। 220 क्वेश्चन टारगेट लेके चलोगे, 200 नंबर लाओगे, दूर हो जाओगे। 240 का टारगेट होगा, 220, 225 लाते हो, बहुत अच्छा चांस बनेगा कि आपके नौकरी मिल जाए। 99% आप 220 स्कोर करने पर वाले का ना 99% चांस बन जाता है कि उसे वर्दी मिल गई है। इस बार भी ये हुआ है। देखो कट ऑफ कितनी कितनी कम गई थी, तो फाइनल कट ऑफ बढ़ गई। जनरल छोड़ दो, बाकी सब 220 से नीचे ही है ना। तो इस बार मैं कह रहा चलो 100 नंबर की और एक्स्ट्रा तैयारी कर लो, क्या ही दिक्कत जा रही है ना। मेहनत करनी पड़ेगी। ये हवाबाजी में अगर कह दूं मैं खाली कि हाँ भैया इतना इतना कर लो, आप लोग हाँ इतना इतना सर ले आएंगे, कैसे ले आओगे। दिन रात मेहनत करो उसके लिए। आज से 4 महीने ऐसे लग जाओ ना, तब तक कैसे भी कोई सा भी मौसम हो, लगभग 10 से 12 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना ही होगा। और वो भी 100% देके, ये नहीं एक साइड से बात चल रही हाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा, और उधर पढ़ाई कर रहे हो। भाई वो भेजे में नहीं घुसने वाली चीजें, जब तक आप अपना 100% पढ़ाई में नहीं दोगे। बैठो तो चारों तरफ मोबाइल साइड में रख के बिल्कुल फोकस आपका किताबों की तरफ होना चाहिए। जो चीज पढ़े एक बार में पढ़े, उसके बाद दोबारा जब प्रैक्टिस करो तो पूरा याद होना चाहिए कि हाँ भैया ये हमने पढ़ा था, ये मैथ का क्वेश्चन ऐसे निकला था, या रीजनिंग ऐसे हुई थी, या जीके ऐसे हुई थी, मतलब कि ऐसे पढ़ी थी हमने। तो ये चीज होती है दोस्तों पूरा फोकस होने का तरीका। और जो सफलता पा रहे हैं ना कैंडिडेट्स, अधिकतर मैं कह रहा सबकी तो नहीं, लेकिन 95% ऐसे हैं जो 100% अपना फोकस रखते हैं सिर्फ वहीं पर। 5% ऐसे व्यक्ति भी हैं जो फोकस में रखते हैं, इधर उधर बहुत सारी चीजें अपना मतलब प्रक्रिया रखते हैं, लेकिन उनका क्या होता है ना, दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। तो वो 300 में से हाँ भाई बहुत ज्यादा तेज जो मतलब खुद के हैं कर जाते हैं। लेकिन आपको 100% अपना फोकस रखना पड़ेगा किताबों की तरफ, ठीक है दोस्तों। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं, टारगेट आप लोग समझ गए होंगे कैसे रखना है, यही आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। 240 नंबर लाने वाला भाई कितनी भी कम वैकेंसी और इसमें 5000 घटा दो, 240 नंबर ले आए तो आपका 100% सिलेक्शन है, टेंशन ना लो, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।